बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक गरीब किसान की, जो एक रोज़ खेतों की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में इसने एक जानिब से किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। वो फ़ौरन इस जानिब गया तो इसने देखा कि एक बच्चा दलदल के एक जोहड़ में डूब रहा है। किसान ने इसे तसल्ली दी और पुरसकून किया। फिर दरख्त की एक शाख तोड़कर बच्चे से कहा, ये पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूँ। कुछ देर की कोशिश के बाद बच्चा बाहर निकल आया। किसान ने बच्चे से कहा, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे कपड़े साफ़ करा देता हूँ। लेकिन बच्चे ने कहा, मेरे वालिद साहब इंतज़ार कर रहे होंगे, और ये कहकर वो भाग गया। अगली ही सुबह किसान उठा तो इसने क्या देखा, घर के बाहर एक खूबसूरत बग्गी खड़ी है। फिर इस बग्गी में से एक रौबदार शख्सियत नमूदार हुई। इसने किसान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको इसका क्या सिला दूं, क्योंकि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। गरीब किसान ने कहा, आपका शुक्रिया जनाब, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, मुझे किसी सिले की ज़रूरत नहीं। उस रईस ने बहुत इसरार किया, लेकिन किसान ने कबूल ना किया। तो जाते जाते इसकी नज़र किसान के बेटे पर पड़ी। कहने लगा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने मोहब्बत से बेटे का सर सहलाते हुए कहा, जी जनाब, ये मेरा ही बेटा है। रईस बोला, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको अपने साथ लंदन ले जाता हूँ, इसे पढ़ाता हूँ। बेटे की मोहब्बत में किसान ने वो पेशकश कबूल कर ली। इसका बेटा लंदन चला गया, पढ़ने लगा और इतना पढ़ा कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। क्या आप जानते हैं, दुनिया इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानती है। जी हाँ, वो फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन ईजाद की, वो पेनिसिलिन जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई, और वो रईस जिसके बेटे को किसान ने दलदल से निकाला था। वो बेटा जंग अज़ीम से पहले एक बार फिर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। फिर दोबारा फ्लेमिंग की ईजाद की हुई पेनिसिलिन से इसकी ज़िंदगी बचाई गई। और आप जानते हैं कि वो रईस कौन था? वो रईस रोडोल्फ चर्चिल था। इसका बेटा विंस्टन चर्चिल था, वो चर्चिल जो जंग अज़ीम में बरतानिया का वज़ीर आज़म था। और इसने कहा था, भलाई का काम करें, क्योंकि भलाई पलट कर आपके पास वापस ज़रूर आती है। बज़ाहिर किसान की तरफ से की गई वो छोटी सी भलाई थी, लेकिन सोचें इससे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। इसलिए कोशिश ज़रूर करें कि अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम, छोटी छोटी नेकियां ज़रूर करें। बज़ाहिर तो वो हमें बहुत छोटी लग रही होती हैं, लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी होती हैं। कभी भी किसी नेकी को छोटा या हकीर ना जाने, और इसी तरह से कभी भी किसी गुनाह को छोटा और हकीर ना जाने, चाहे वो किसी की दिल आज़ारी क्यों नहीं। बज़ाहिर हम अगर किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो हमें वो छोटी लग रही होती है, एक छोटी चीज़ है, लेकिन अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम भी उनके बंदों से बहुत मोहब्बत करें। जब आप अपने रब के बंदों से मोहब्बत करने लग जाते हैं, उनको फ़ायदा देने लग जाते हैं, तो आप यकीन करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात को ख़त्म करते चले जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ज़रूर करें कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम ज़रूर करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा दें, आप वसीला बने। आप दुआ किया करें कि ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शुमार फरमा जो तेरे बंदों को फैज़ दे रहे हैं, ना कि हमें उन लोगों में शुमार कर जो लोगों से तवक्का रखते हैं, जो लोगों से इमदाद लेते हैं। बस हमेशा ये दुआ ज़रूर करें। और अगर आपके पास जितनी इनकम आ रही है, जितना पैसा आ रहा है, या जितनी रकम, भले वो थोड़ी ही क्यों नहीं है, उसमें से बहुत थोड़ी रकम आप अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। इसलिए अगर ज़िंदगी में अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, खुशहाल रहना है, तो बस ये कोशिश करें कि अपनी ज़ात से लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।